वक्फ संशोधन कानून 2024 ये मुसलमानों ने भारत के मुसलमानों के ताबूत पर आखिरी कील है और ये मोदी हुकूमत की अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक षड्यंत्र है। चूँकि मोदी हुकूमत न करोड़ों को नौकरी दे सकी, न कल कारखाने लगा सकी, न 56 इंच का सीना दिखाकर सरहद की पासबानी कर सके चाइना के सामने में, तमाम तर मामले में वो विफल हैं। 400 का ख्वाब देखा था, ख्वाब उनका चकनाचूर हो गया। अब फिर से वो ये समझ रहे हैं कि हम तो विकास की कोई पॉलिसी ला नहीं पा रहे हैं, तो सिर्फ मुसलमानों की दाढ़ी टोपी बुलडोजर इनका चल रहा था। ये समझ रहे थे कि राम मंदिर बना देंगे हम तो 400 पार कर जाएंगे। लेकिन हिंदू समाज के भी समझदार लोगों ने कहा है कि धार्मिक उन्माद से देश का भला नहीं होने वाला है। देश का भला होना है तो भौतिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति करो। और आज उल्टी गिनती उनकी शुरू हो गई है, तो फिर अपने इसी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए वो एक बार वक्फ बिल लेकर आए हैं। चूँकि धारा 370 का मामला हो, NRC का मामला हो, तलाक बिल हो, ये सारे मुसलमानों को चिढ़ाने वाले कानून हैं। इससे फिर एक बार उसने मुसलमानों को निशाना बनाया है। और मैं समझता हूँ कि इस कानून का विरोध हिंदू मुस्लिम सभी लोग, इंसाफ पसंद लोग कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि देश को उन्माद से भला होने वाला नहीं है। मैं एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद का झगड़ा पर अभी मंदिर बना, लेकिन दूसरे मंदिर का झगड़ा लगाए हुए हैं। और अगर ये कानून पास हो गया तो घर घर, मोहल्ला मोहल्ला ये लोग जाति में लोग लड़ा देंगे। मुसलमान अपने कब्रिस्तानों में उनके लाश को दफनाने का मौका नहीं होगा, उनकी मस्जिदों के दरवाजे बंद होंगे और कहीं न कहीं इस मुल्क में खाना जंगी की पैदा वो पैदा करना चाह रहे हैं। मैं साधुवाद देता हूँ तमाम तर नेताओं को, चाहे पक्ष हो या विपक्ष के हों, जिन लोगों ने इस कानून का विरोध किया है। JPC में कई पार्टियां हैं जो सरकार का समर्थन दे रही हैं, लेकिन उसने इसका विरोध करने का फैसला किया है। सबसे अग्नि परीक्षा बिहार के मुख्यमंत्री के लिए है, जो हमेशा ये कहते हैं कि साहब हम तो BJP के एजेंडे को ज़मीन पर लागू होने नहीं देंगे। NRC में, 3 तलाक में, 370 में, तमाम तर एंटी मुस्लिम एजेंडे में उसने साथ दिया। अभी भी उनके मिनिस्टर ललन जी ने वोटिंग और सपोर्टिंग कहते हुए चीख कर उन्हें जो सपोर्ट किया है वो भाजपा के लोगों से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया है। अब इनके लिए इम्तिहान की घड़ी है कि JPC में इनका असल रूप क्या होगा और इनके जो नेतागण हैं उनसे भी उनका लब खुलवाना चाहिए कि मुंह में दही क्यों जमा हुआ है, उनके बोल क्यों नहीं पा रहे हैं। तो इस मामले में स्टैंड क्लियर है कि ये कहीं देश को तो समाज में उन्माद फैलाने वाला कानून है, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने वाला कानून है। इस कानून का विरोध करना देश की जनता का दायित्व है।